अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ तारे अनकबूत की एपिसोड नंबर 4। आएँ शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। बड़ी फूफो का इंतकाल हो गया। चाचा खबर लेकर आए थे। इबाद साहब ने बेहिसी से कहा, मर गई तो मैं क्या करूं? हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। चाचा ने उन्हें देखा। चलो इबाद भाई, पहले जो हुआ सो हो गया। अब तो वो इस दुनिया से चली गई। जैसी भी थी आखिर बहन थी हमारी। मगर अब्बू जान जाने के लिए राजी न थे। कुछ रिश्ते जीते जी अपने तर्ज अमल से, अपनी ज़बान से, अपने रवैयों से इंसान को इतना दुख पहुंचाते हैं कि वो मर भी जाएं तो दिल पर बेहिसी तारी रहती है। दिल जैसे पत्थर हो जाता है। पता नहीं इबाद साहब की दोनों बहनों ने कौन सा कीना दिल में रखा हुआ था, जो मौका मिलते ही बाहर निकल आया था। एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने इतना बड़ा झगड़ा, इतना बड़ा फसाद बर्पा किया था कि अल्लाह की पनाह। छोटे बच्चों की छोटी सी लड़ाई थी और फूफो ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी बरसों की कोई भड़ास निकाल ली थी। इबाद साहब की 5 बहनें थीं। 2 तो शुरू से ही बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाती थीं। तंज के तीर चलाकर, अच्छे भले लोगों का मजाक बनाकर, पता नहीं उन्हें कौन सी तस्कीन हासिल होती थी, मगर उस दिन तो हद ही कर दी थी। बच्चों के मामूली झगड़े को उन्होंने किसी जंग में तब्दील कर दिया था। हालांकि वो ये बात हरगिज़ नहीं भूली होंगी कि सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनका माजाया, उनका खून, उनका सगा बड़ा भाई था। मगर फिर भी वो हाथ उठाने के लिए अपने जवान बेटों को ही नहीं बल्कि बेटियों को भी साथ लाई थीं, और शायद उन्हें सिखा पढ़ा कर ही लाई थीं कि मामू को खूब मारना है, मोमानी और बच्चों को खूब पीटना है। तभी तो वो सब बुरी तरह टूट पड़े थे। एक चीखो पुकार थी, लोगों का सैलाब उमड़ आया था और लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो रहे थे। फूफो ने छोटी शीज़ा को अम्मी की गोद से छीनकर दूर फेंक दिया। रुबाब तेजी से दौड़ी, शज़ा को उठाकर कलेजे से लगा लिया। फूफो के दोनों बेटों ने वामिक को पकड़ा हुआ था। साथ कोई मशीन सी लेकर आए थे जिसमें करंट था। फिर उन्होंने इस मशीन से वासिक के हाथ में झटका दिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। वो ज़ोर से चीखा। रुबाब ने शज़ा को एक तरफ बिठाया और वामिक को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। सब बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे, जिस्मों से खून बह रहा था, दिमाग जैसे माउफ हो गए थे और किसी को समझ ही नहीं आ रही थी आखिर ये सब क्या हो रहा है। न जाने कैसे उन लोगों को वहाँ से भगाया गया, कैसे बीच बचाव कराया गया। मगर उस दिन के ज़ख्म सिर्फ जिस्मों पर नहीं लगे थे। कुछ ज़ख्म आँखों से नज़र नहीं आते, मगर इंसान के अंदर बहुत गहरे उतर जाते हैं और फिर कितने ही दिनों तक न भूख थी न प्यास, दिल मर सा गया था। अब्बू चुप लेटे रहते थे। बहनों की इस गिरी हुई हरकत से वो सदमे में थे। शायद उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि जिन हाथों को उन्होंने कभी अपनों के हाथ समझा, वही हाथ उनके बच्चों पर ही नहीं बल्कि उन पर भी उठ गए थे। रिश्ते भी अजीब होते हैं। कभी इंसान सारी उम्र उन्हें निभाता रहता है, उनके लिए बर्दाश्त करता है, खामोश रहता है, अपना दिल दुखाता है, मगर कभी एक वाक़या, एक जुमला, एक रवैया ऐसा होता है कि बरसों का ताल्लुक़ दिल के अंदर से यूँ ख़त्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खून के रिश्ते हमेशा दिल के रिश्ते नहीं होते और कभी कभी दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। चाचा ने आखिर अब्बू को मना ही लिया। कुछ अम्मी ने भी ज़ोर दिया तो वो सब मैयत में जाने के लिए तैयार हो गए। और जब वहाँ पहुँचे तो फूफो की बेटियाँ नाजिया और नादिया ऐसे दौड़कर गले मिलीं जैसे कब की बिछड़ी हों। वो धाड़े मार मार कर रोने लगीं, हाय हमारी अम्मी चली गईं। रुबाब ने उनका सर थपथपाया और छोटी मोमल को लेकर एक तरफ बैठ गई। और फिर इबाद साहब और जहां आरा ने तमाम रसूमात में शिरकत की। 40वें के दिन नाजिया और नादिया ने कहा, हमें माफ़ कर देना, हम तो नुसरत खाला यानी तीसरे नंबर की फूफो की बातों में आ गए थे, वरना हम तो लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं। हमारी अम्मी को तो तुम लोग जानते हो, वो कितनी सीधी थीं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थीं।
रुबाब दिल में मुस्कुराई और सोचा, हमने कौन सा राह रस्म बढ़ानी है, ये सब तो वक्ती है, क्योंकि कुछ लोग जब दिल से एक बार उतर जाएं तो फिर दोबारा दिल में नहीं उतरते। रिश्ते कभी कभी ख़त्म नहीं होते, बस इंसान उन रिश्तों से उम्मीद रखना छोड़ देता है, और शायद यही सबसे बड़ी दूरी होती है। रुबाब खामोश बैठी रही। उसके दिल में शायद बहुत कुछ था, मगर कुछ बातें ज़बान तक आकर भी वापस लौट जाती हैं, क्योंकि वक्त इंसान को सिखा देता है कि हर रिश्ता निभाने के काबिल नहीं होता, और हर माफ़ी के बाद दिल पहले जैसा नहीं रहता। आगे के हालात जानने के लिए अगली एपिसोड ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।